हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ वांड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं कि उनकी फीलिंग आपके लिए क्या है और थर्ड पार्टी के लिए क्या है, क्योंकि थर्ड पार्टी की रीडिंग काफ़ी दिनों से नहीं हुई है, तो आज हम वही करने वाले हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। मेरा सेकंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111, आप चाहें तो उसे भी जाकर के देख सकते हैं। उसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। अदरवाइज लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 करके सर्च कर सकते हो। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। हेल्पलेस, हेल्पलेस, कोई यहाँ पे मजबूर है बहुत ज़्यादा। ठीक है, देखते हैं किस रिगार्डिंग। प्लीज़ डिवाइन, रीडिंग को हमेशा बिना स्किप किए पूरा देखा करें, स्पेशली इंट्रो को भी पूरा सुना करें, क्योंकि इंट्रो आप नहीं सुनते हो फिर जा करके आपको लगता है ये रीडिंग तो मेरे से मैच नहीं हुई, या ऐसा था या वैसा था, या ये है वो है। रीडिंग सुना करो, अगर वो इंट्रो अगर पूरा सुनोगे तो आपके ये सारे डाउट नहीं रहेंगे। ठीक है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होती है इसमें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइट्स, ओके, हेल्पलेस फाइट्स, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच क्या चल रहा है। मनी प्रॉब्लम, ओके ठीक है। हेल्पलेस हैं, फाइट्स हैं, मनी है, और कुछ बचा? सारे रायता होना चाहिए एक साथ में, बचे नहीं कोई भी, सब कुछ मिलना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, सारे किस्म के रायते हैं ना? कितने किस्म के रायते होते हैं? गोल्ड डिगर, ये लो आ गया, ये भी रायता। मैंने कहा था ना आज तो रायता स्पेशल है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फैमिली इशू, भाई साहब आप ही की कमी थी। आज की रीडिंग ना पक्का रायता स्पेशल है, उसमें सारे किस्म के रायते हैं। हेल्पलेस, फाइट, मनी, गोल्ड डिगर, फैमिली इशू। ठीक है, एक भी कार्ड बहुत सही। सीक्रेट्स हो रहे हैं बस, इसमें क्या ही बचा है? क्या सीक्रेट्स हैं भाई? चलो देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है, उसके बाद देखेंगे उनकी थर्ड पार्टी के लिए देखते हैं पहले, फिर आपके लिए देखेंगे। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंड करता है कार्ड कैसे आते हैं, हम उसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे। सेकंड चीज़, डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट थर्ड पार्टी हो सकती है। थर्ड पार्टी वो हर चीज़ होती है, हर रिश्ता होता है जो दो प्यार करने वालों के बीच में आता है, ठीक है, उन्हें दूर करता है, वो थर्ड पार्टी होती है। अब ये फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, हस्बैंड या वाइफ अगर मैरिड से डील कर रहे हैं तो वो हो सकते हैं, या कोई अदर पर्सन, लविंग पर्सन हो सकता है, कैरियर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताइए।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 2 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। कुछ लोगों की केस में मैं यहाँ बता दूँ, थर्ड पार्टी आप खुद भी हो सकते हैं, ठीक है। सपोज आपका, बेशक आपका रिश्ता पुराना हो नया हो, कोई सा भी हो सकता है, लेकिन अगर आपके पर्सन और कोई और पर्सन जिसे आप थर्ड पार्टी इस वक्त कह रहे हो, उस पर्सन के बीच में लविंग रिलेशनशिप था, लेकिन आप उस रिलेशनशिप में थर्ड, जो भी आपके पार्टनर हैं, थर्ड पार्टी तो कभी लाती नहीं है, आपके पार्टनर ही लेकर के आते हैं हमेशा थर्ड पार्टी। तो उनकी किसी मक्कारी की वजह से हो, गलती से हो, या जो भी रीज़न आपका है, मतलब किसी भी तरीके से, तो कुछ लोगों के लिए अगर आपको लगता है कि आपकी एनर्जी थर्ड पार्टी के साथ ज़्यादा मैच कर रही है, तो हो सकता है कि आप ही इस केस में थर्ड पार्टी हो, ठीक है। नंबर्स की अगर हम बात करें, ये नंबर थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के होने के ज़्यादा चांसेस हैं, बट आपके भी हो सकते हैं, बिकॉज हम आपकी ही एनर्जी के थ्रू उनके एनर्जी में टैप इन करते हैं। 3 नंबर, 6 नंबर, 14 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर, 5, 9, 7, ठीक है। 999 की एनर्जी है, 66 की एनर्जी है यहाँ पर, एंड 55 की एनर्जी भी है यहाँ पर। जोडिक साइन की बात करें तो वैसे तो देखो, जोडिक साइन यहाँ बताने का ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि कार्ड बहुत कम है, तो 4 कार्ड में चारों एलिमेंट आ जाए ये पॉसिबल थोड़ा सा कम ही होता है, तो सभी जोडिक साइन वालों के लिए रीडिंग है। वैसे सेजिटेरियस की एनर्जी यानी कि धनु राशि की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके पर्सन की और थर्ड पार्टी के बीच में बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, इनके बीच में भी इस वक्त सेपरेशन हो सकता है। सेपरेशन हो सकता है, ऐसा विजिबल सेपरेशन होता है जहाँ अलग अलग घरों में रह रहे हैं, एक दूसरे से दूर चले गए हैं। बट कई बार क्या होता है, जैसे हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, या कोई भी ऐसा रिलेशनशिप जहाँ वो पास में हो सकते हैं, एक ऑफिस में काम करते हैं, एक घर में रहते हैं, तो वहाँ पे हो सकता है वो साथ में दिख तो रहे हैं, लेकिन एक्चुअली वो साथ में ना हो, ठीक है। उनके बीच में भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे हीलिंग की एनर्जी है। या तो थर्ड पार्टी या आपके पार्टनर, ठीक है, बीमार हो सकते हैं, ठीक है। स्पेशली थर्ड पार्टी के चांसेस हैं कि वो बीमार हो, या उनके बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसको वो ठीक करना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पे मिसिंग एनर्जी है। मिसिंग एनर्जी का मतलब होता है कि इसका मतलब है कि वो पास में नहीं है एक दूसरे के, तभी तो मिस कर रहे हैं ना, इसलिए अबंडेंस चाहते हैं, ठीक है। काफ़ी हो सकता है प्रेगनेंसी रिलेटेड कुछ चीज़ें हो सकती हैं, प्रेगनेंसी रिलेटेड या पेरेंटिंग को लेकर के किसी तरीके का हो सकता है। अभी फिलहाल इनके बीच में जो कुछ चल रहा है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में, वहाँ चीज़ें रोकी हुई हैं बेसिकली। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को ऑफर करना चाहते हैं, चीज़ों को वहाँ पे सही करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं। अगर रिलेशनशिप ख़राब है, नहीं बात हो रही, जो दिख रहा है, तो वहाँ पे ये चाहते हैं कि उनसे बातचीत हो जाए, उनके साथ चीज़ें ठीक हो जाएं। मिसिंग एनर्जी है काफ़ी। प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं, या फिर चीज़ों को आगे लेकर के जाना चाहते हैं, ठीक है, बट अभी रुके हुए हैं अभी, ठीक है। अभी हम क्लैरिफाई और कर लेंगे। सफरिंग इन साइलेंस की एनर्जी, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में चीज़ें, अच्छा मैं जब ये कहती हूँ कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के लिए ऐसा जाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है चीज़ें वाइस वर्सा भी होती हैं। जैसे अगर मैंने बोला कि आपके पार्टनर आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं, और अगर आपको नहीं, तो हो सकता है एक रिवर्स हो, ठीक है, कि आप उनके बारे में ऐसा सोच रहे हो, ये भी चीज़ होती है। तो ऐसे ही थर्ड पार्टी को लेकर के भी लेना है कि या तो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ, या थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के लिए ऐसा सोच रही हो, ये भी चीज़ है। सफरिंग इन साइलेंस की एनर्जी है। बातचीत तो मुझे काफ़ी हद तक लगता है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कोई बातचीत नहीं हो रही है, बहुत हद तक, ठीक है। बहुत कम लोग होंगे जिनकी बातचीत हो रही होगी। अकेले हैं, सफ़र कर रहे हैं दोनों ही, ठीक है। सफरिंग इन साइलेंस की एनर्जी है, चुप है, कोई शिकायत नहीं, कोई मतलब वो कुछ कहा नहीं जा रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों घुट रहे हैं, कह सकते हैं। आपके पार्टनर एटलीस्ट घुट रहे हैं। एक्सिलरेटेड मोशन की एनर्जी है। एक्शन चाहते हैं, किसी तरीके का चाहते हैं, चीज़ें जल्दी से हो जाए। मूविंग ऑन की एनर्जी है। हो सकता है कोई एक है जो मूव ऑन कर रहा है। अब ये दो तरीके से हो सकता है, या तो कोई इश्यूज हुए हैं पास्ट में, एक दूसरे को तकलीफ दी है, हर्ट हुए हो, तो उस हर्ट से मूव ऑन करना चाहते हैं, फिर से आप साथ में मिलकर नए सिरे से एक बार शुरुआत करते हैं, पीछे का सब कुछ भूल जाते हैं।
ये भी होता है। सेकंड चीज़ होता है मूव ऑन करने की, जहाँ चीज़ें ठीक नहीं हो सकती वहाँ पे मूव ऑन करने की एनर्जी है कि हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। इधर तो कुछ लोगों के लिए बिकॉज यहाँ नीचे चेंज की एनर्जी आई है, तो चेंज की एनर्जी दिखाती है कि किसी फाइनल डिसीजन को, कि कोई रिश्ता है हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करना है, या जो भी चीज़ है, या तो कॉन्फ्लिक्ट को हमेशा के लिए ख़त्म करना है, या रिलेशनशिप को ही हमेशा के लिए ख़त्म करना है। तो सबके लिए अलग अलग होगा बिकॉज कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आपको ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए तो आप पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हो। तो मूविंग ऑन की एनर्जी है, ठीक है। अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, आगे मूव ऑन करना चाहते हैं। हो सकता है एक दूसरे के लिए इश्यूज़ पे बात करते हैं, इन इश्यूज़ को जाने देते हैं, फिर से एक नई शुरुआत अपनी ज़िंदगी की करते हैं। या फिर इसके ठीक उलट कि इश्यूज़ बहुत बड़े हैं, रिजॉल्व नहीं हो सकते, तो हम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं वाली एनर्जी भी है यहाँ पे। मैच्योर मैन की एनर्जी है, या तो आपके पर्सन मैच्योर मैन बनना चाहते हैं, ठीक है। या फिर ये हो सकता है कि कोई फादर फिगर इनकी लाइफ में हो सकता है जो इस चीज़ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। मैसेज की एनर्जी किसी तरीके के गवर्नमेंट की तरफ से किसी सील्ड मैसेज के आने का है। ये तलाक का नोटिस हो सकता है, डिवोर्स का, कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ हो सकता है, कोई जॉब का कॉल लेटर हो सकता है, मतलब सरकारी सील लगा हुआ कोई भी एनवलप आपके पर्सन या तो थर्ड पार्टी को देना चाहते हैं या थर्ड पार्टी उनको देना चाहते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ है जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड है। चेंज, एक परमानेंट चेंज, जो कुछ होगा, अगर शहर छोड़ रहे हैं, रिश्ता ख़त्म कर रहे हैं, या अपनी कोई हैबिट छोड़ रहे हैं, तो हमेशा के लिए है, ये टेम्परेरी नहीं है, हमेशा के लिए है, ठीक है। चेंज की एनर्जी है। अगर कहीं जा रहे हैं, रिलेशनशिप तोड़ने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये भी परमानेंट डिसीजन है, वापस लौटने का कोई इरादा नहीं है, ठीक है। ऐसे है। चलो अब हम इनको क्लैरिफाई करते हैं, बिना उसके ही 12 मिनट की हो गई। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी टेम्परेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी टेम्परेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए। क्लैरिटी चाहिए, ठीक है। मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं, मल्टीपल टास्क हो सकते हैं आपके पर्सन की लाइफ में, ठीक है। ऑप्शंस हैं इनकी ज़िंदगी में, कह सकते हो ऑप्शंस हैं इनकी ज़िंदगी। यहाँ पे क्लैरिटी चाहते हैं, इनके पास आपके अलावा भी ऑप्शन है, बट ये फिर भी आपसे क्लैरिटी चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, आपको भी रखना चाहते हैं, कह सकते हो। डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, अभी रुके हुए हैं ये। प्लीज़ डिवाइन 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। मिसिंग एनर्जी क्यों है, प्लीज़ डिवाइन बताइए क्यों मिस कर रहे हैं। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ बर्डन है जिनको उतार के रखना चाहते हैं, ठीक है। मिसिंग एनर्जी है, कुछ बर्डन है जिन्हें उतार के रखना चाहते हैं और मैनिफेस्ट कर रहे हैं बेसिकली ये। द एम्प्रेस को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल द एम्प्रेस को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्यों है एम्प्रेस यहाँ पर, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्यार भरा कब ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है। प्रेगनेंसी रिलेटेड कुछ है कि प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं, प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ है यहाँ पर, ठीक है। एक साइकिल को कंप्लीट करना चाहते हैं। शादी करनी है, स्टेबिलिटी चाहिए यहाँ पर। कोई हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, हो सकता है थर्ड पार्टी को किसी तरीके का कोई हेल्थ इश्यू हो सकता है। प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई इशू हो सकता है यहाँ पर, अगर जहाँ पे ये अप्लाई होगा वहाँ पे। जहाँ ये चीज़ अप्लाई नहीं होती है वहाँ पे ये है कि ये ऑफ़र करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। ऑलरेडी मैरिड है अगर तो वहाँ पे रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं और प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं, ये भी चीज़ है, ठीक है। एक साइकिल को कंप्लीट करना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी मूविंग ऑन को क्लैरिफाई कर दीजिए। मूविंग ऑन, देखो जो मैं पहले बता चुकी हूँ मैक्सिमम वही है। ये कुछ चीज़ें कुछ पर्टिकुलर पर्सन के लिए कोई मैसेज होगा, व्यूअर जो हमारे देख रहे हैं उनके लिए। मूविंग ऑन को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल मूविंग ऑन को क्लैरिफाई कर दीजिए। एक्शन लेना है, डुअलिटी है यहाँ पर, किसी तरीके के धर्म संकट में पड़े हुए हैं, क्या करें क्या ना करें, सोच समझ। इनके ऊपर इनके पास एक से ज़्यादा टास्क हो सकते हैं, इनके पास काम हो सकते हैं जहाँ ये प्रायोरिटी डिसाइड नहीं कर पा रहे
किनको क्या करना चाहिए, तो मूव ऑन करना चाहते हैं, ठीक है। द चैरियट की एनर्जी, एक्शन लेना चाहते हैं। दो में से कोई एक सिचुएशन है जिसको ये फॉलो करना चाहते हैं, एक को छोड़ना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। एक्सीलरेटेड मोशन को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हो सकता है थर्ड पार्टी है अब हो, तो अब आपके पर्सन कभी आपके लिए सोचते हैं, कभी लगता है थर्ड पार्टी से मूव ऑन कर लें। एक्सीलरेटेड मोशन को क्लैरिफाई कर दीजिए। अट्रैक्शन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, अभी मैं जब देख रही थी तब भी बहुत एनर्जी, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। सक्सेस चाहिए, ये अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। हो सकता है दो रिलेशनशिप इनकी ज़िंदगी में हो सकते हैं, या तो ये पैसे को बहुत ज़्यादा वरीयता दे रहे हैं, पैसा, पावर, पोजीशन, खूबसूरती, चमक दमक सब कुछ, ठीक है। वहाँ पे चाहते हैं चीज़ें बहुत जल्दी आगे बढ़ें, सब कुछ सही हो जाए, सक्सेस मिले इनको। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये हो सकता है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में दो चॉइस हैं, थर्ड पार्टी है एक तरफ आप हो, तो आप में से किसी एक क्वीन ऑफ पेंटिकल होगा, एक क्वीन ऑफ वैंड्स होगा, डिपेंड करता है। अगर आप अपने पर्सन के लिए फाइनेंशियल क्या कहना चाहिए प्रोवाइडर रहे हो, तो आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ पेंटिकल से ज़्यादा मैच करेगी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो होते हैं ना, ये बहुत पावरफुल होता है और ये सेल्फ लव ज़्यादा जानते हैं, तो ये बहुत प्रोवाइडर नहीं होते। पैसा इनके पास है भी तो भी बहुत देंगे नहीं है, ठीक है। बस इनको दिखाने के लिए ही है कि ये आपके पर्सन देख देख के वहीं खुश होते रहेंगे, ये है वो मिलेगा नहीं, बट इसने दिया है, ठीक है। तो अब आप अपने आप को देखो कि आप कहाँ पे हो। अगर आप अपने पर्सन के लिए प्रोवाइडर रहे हो तो आप क्वीन ऑफ पेंटिकल हो, नहीं रहे हो, सेल्फ लव में रहे हो, आपकी पावर पोजीशन अपने पर्सन के कंपेरिजन में हाई है, तो आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हो गए, ठीक है। तो ये चाहते हैं चीज़ें जल्दी से ठीक हो जाएं, जल्दी से सक्सेस मिले इनको। दो में से कोई एक चूज़ करना है तो एक चूज़ करना है फटाक से। मैसेज को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, मैसेज को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। रिग्रेट है, कंपटीशन है किसी तरीके का, ठीक है, बहुत ज़्यादा अफसोस है, टेंशन है किसी तरीके की। हो सकता है कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम इन्होंने दिया हो, वहाँ पे किसी तरीके का डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, इनको सिलेक्शन नहीं हुआ या कुछ, ठीक है, या किसी की जॉब छूटी हो, कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर टेंशन भरा माहौल है, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट है, लड़ाई झगड़े हैं, या जॉब से रिलेटेड किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं कि वहाँ से कंफर्मेशन आ जाए, किसी तरीके का कॉल लेटर वगैरह आ जाए, जो नहीं आ रहा है, ठीक है, वेटिंग चल रहा है, तो वो चीज़ है। डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पे ज़रूर दिखाई दे रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है, डिसएग्रीमेंट्स हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स है। प्लीज़ डिवाइन चेंज को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, तो चेंज को क्लैरिफाई कर दीजिए। बैलेंस करना चाहते हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है चीज़ों को, ये जो भी चाहते हैं ये क्लियर चाहते हैं, बट सच्चाई ये है कि ये एक को नहीं चुन सकते। इनकी ज़िंदगी में ज़्यादातर के केस में दो चॉइसेस हैं, बेशक चाहे एक तरफ फैमिली है, एक तरफ आप हो, एक तरफ इनका कोई, अगर ये खुद मैरिड है तो इनके पार्टनर हो सकते हैं एक तरफ आप हो सकते हैं, या फिर पेरेंट्स हो सकते हैं, एक तरफ आप हो सकते हो, या कुछ भी है। मतलब दो सिचुएशन है जहाँ से इनमें से जिसके बारे में ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं और चीज़ों को अल्टीमेटली किसी को भी छोड़ना नहीं चाहते। इनकी अगर दिली इच्छा पूछी जाए तो ये दोनों तरफ बैलेंस करके रखना चाहते हैं, क्योंकि दोनों ही चीज़ें अलग अलग चीज़ को दे रही है, प्रोवाइड करा रहे हैं। ये 24/7 आपके बारे में सोचते रहते हैं, ठीक है, 24/7 ये आपके बारे में, थर्ड पार्टी के बारे में सोचते रहते हैं, कह सकते हो, ठीक है। कोई मैच्योर मैन हो सकता है जो इनको इन्फ्लुएंस कर रहा है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करेंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है, प्लीज डिवाइन बताएं। थर्ड पार्टी, अगर आपको ये जानना है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ बहुत मज़े कर रहे हैं और ऐसा वैसा, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है, परेशान नहीं हो, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई बहुत बड़ा इशू है, ठीक है, अबंडेंस को लेके, पैसे को लेकर के कोई हो सकता है, या तो बच्चों की कस्टडी ऑलरेडी है, उनकी गुड पेरेंटिंग के लिहाज से है कुछ, ठीक है, या यहाँ पर अबंडेंस
या प्रेगनेंसी रिलेटेड कुछ है। नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर, अरे मैंने आपके लिए वो वैसे कार्ड निकाल दिए, ध्यान नहीं रहा, चलो आने होंगे। तो 8 नंबर, 11 नंबर, 9 नंबर, 18 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर अगेन एंड 2 नंबर, ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मैं इससे भी निकाल लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 2 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है? प्लीज़ डिवाइन बताइए, आई नीड 2 कार्ड्स। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 2 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है? प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। अगेन चेंज की एनर्जी है, अगेन चेंज की एनर्जी है। एट नंबर, 9 नंबर, 18 अगेन 9 नंबर, 3 नंबर, 21 नंबर अगेन 3 नंबर, 8 नंबर, 4 नंबर, 15, 6 नंबर, 9 नंबर, 4 नंबर। ये नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो। ज़ोडिएक साइन यहाँ पे पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, लिब्रा की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है। इसके अलावा यहाँ पे सभी ज़ोडिएक साइन हैं, क्योंकि इतने से कार्ड में सभी ज़ोडिएक साइन नहीं आ सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे लिब्रा, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। स्पेशली यहाँ पे पाइसेस एंड लिब्रा यानी तुला राशि और मीन राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। आपके पर्सन की फिलहाल की एनर्जी इमोशनली मूव ऑन है, इन्हें आपके लिए भी ऐसा लगता है। जब मैं ये कहूँगी कि ऐसा, तो मतलब ये दोनों पे अप्लाई हो सकता है आपके, ठीक है, दोनों पे ही अप्लाई हो सकता है। आपके पर्सन इमोशनली मूव ऑन आपसे किया हुआ है, दूसरी तरफ ये आपको भी ऐसे देखते हैं कि आपने भी इमोशनली मूव ऑन किया हुआ है, ठीक है। बहुत इमोशनली आप बहुत डेस्परेट नहीं हो रहे हो उनके लिए, इन्हें ऐसा लग रहा है। द एम्प्रेस की एनर्जी, अबंडेंस चाहते हैं, ठीक है। ये कहीं ना कहीं चाहते हैं आपसे, या तो आपका कोई बच्चे को लेकर के कोई इशू है कि आप नहीं कर सकते हो, या जो भी रीज़न है, तो वहाँ पे ये चाहते हैं, या इनके खुद के बच्चे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो ये आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इनके बच्चों के लिए अच्छे पेरेंट्स बने। एक्शन लेना चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, किसी तरीके का एवोल्यूशन चाहते हैं। द मून की एनर्जी है, इल्यूजन किसी तरीके का है। बहुत सारे लोग इनको तरह तरह की बातें बताते हैं ना, तो इनका दिमाग जो है ना वो ख़राब हो जाता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। इनको बहुत ज़्यादा इल्यूजन होते हैं। इनको हो सकता है कुछ उल्टे सीधे सपने आते हों जिसमें ये बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। अपनी इंट्यूशन को सुनना चाहते हैं, फियर है, एंग्जाइटी है इनके सबकॉन्शियस माइंड में। अपनी ज़िंदगी में ये चाहते, कहीं से कोई इंस्पिरेशन इनको मिली हुई है, और ये चाहते हैं कि पहले अपने आप को स्टेबल कर लें, ठीक है, अपना सब कुछ अच्छे से सेटल कर लें। उसके बाद इनका है कि ये पैशनेट न्यू बिगनिंग करेंगे और मैरिज करेंगे सीधे से। पहले कैरियर, मतलब इन्होंने इमोशनली मूव ऑन इसलिए किया हुआ है ताकि पहले ही अपने कैरियर पे ध्यान दें, फिर ही आपके साथ एक पैशनेट न्यू बिगनिंग करेंगे। पता नहीं मैं कितना बता चुकी थी, क्या बता चुकी थी मुझे नहीं मालूम, क्योंकि अब मुझे याद नहीं रहा, बीच में कोई आ गया तो डिस्टर्बेंस हो गया था। चलो मैं फिर से बोल देती हूँ, बिकॉज मुझे नहीं याद कि मैंने क्या क्या बोला था। 8 नंबर, 11 नंबर, 9 नंबर, 18 अगेन 9, 3, 21 अगेन 3, 8 नंबर, 4 नंबर, 15 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, 4 नंबर, ठीक है। ये मेरे ख्याल से एनर्जी आपके लिए थी ना, यस, आपके लिए एनर्जी थी ये।
आप दोनों ने, आपके पर्सन को हो सकता है आपने भी इमोशनली मूव ऑन किया हुआ है, आपके पर्सन ने भी मूव ऑन किया हुआ है। इमोशनली आप एक दूसरे के लिए अवेलेबल नहीं हो, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं हो, ये क्लियर यहाँ पे दिखाई दे रहा। कोई प्यार मोहब्बत वाला लव वाला सीन मैं ये नहीं कहूँगी कि प्यार नहीं है, प्यार है, लेकिन प्यार की कोई वाइब्रेशन नहीं है। ना तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है, या तो आप दोनों के अंदर, शायद दोनों के अंदर ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, हालात ऐसे हो सकते हैं कि इस वक्त आप लोगों के केस में जो है ना, एक दूसरे से इमोशनली दूर हो, आप एक दूसरे के लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं हो, ठीक है। आपके पर्सन चीज़ों को ठीक करना ज़रूर चाहते हैं, या तो आप लोगों के बीच में कोई प्रेगनेंसी रिलेटेड इशू रहा है, ठीक है, या अभी भी है, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। बट यहाँ पे हो सकता है बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि फैमिली इशू की एनर्जी यहाँ पे आई, तो यहाँ पे फैमिली इशू, मदर इशू दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन की जो मतलब उनकी मदर हो सकती हैं, या उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली, अदर फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, जो आपके बारे में शायद कुछ उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन जो है वो, उनका मूड बहुत ख़राब रहता है, उनको बहुत इनसिक्योरिटीज़ रहती हैं, एंग्जाइटी रहती है, फियर इश्यूज़ रहते हैं उनको। कई बार होता है ना लोग, अगर तुमने फला पर्सन से शादी किया तो ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये ठीक नहीं होगा, वो ठीक नहीं होगा, ठीक है ना, आगे चल के ये दिक्कत आएगी, इस तरीके से लोग भड़का देते हैं बात पर। तो आपके पर्सन के लिए भी ऐसे ही है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इनके अंदर फियर इश्यूज़ है, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इल्यूजन बहुत ज़्यादा है, काफ़ी कुछ ऐसा है जो इनको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, इन्हें नहीं समझ में आ रहा है, बहुत कह सकते हो ब्लाइंड फोल्डेड हैं ये, इन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि रिलेशनशिप कहाँ जाएगा, करना ठीक रहेगा नहीं रहेगा, इनको कुछ समझ में नहीं आया, जबकि हालांकि ये चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है आप लोगों के बीच में एज डिफरेंस हो, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी को लेकर के, या फिर एक मैरिड एक अनमैरिड वाला सीन भी हो सकता है, जहाँ एक पर्सन मैरिज कर सकता है बच्चे, बट करना नहीं चाहता, इस टाइप का कोई सीन भी हो सकता है। आपके पर्सन अभी फ़िलहाल अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं, कह सकते हैं कि किसी तरीके से कोई आइडिया, इंस्पिरेशन कहीं और से ले रहे हैं, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। ये भी हो सकता है कि ये अभी फ्री रहना चाहते हैं, अभी नहीं इंडल्ज होना चाहते हैं रिलेशनशिप में। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अभी कुछ और चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, और एक्साइटमेंट अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, मतलब बाकी चीज़ों में अभी ध्यान ज़्यादा देना चाहते हैं, ठीक है, कुछ है और एक्सप्लोर करना है, या कुछ और चीज़ें करनी है। अभी फ़िलहाल इनको, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अभी रिलेशनशिप में या उसकी जिम्मेदारियों के बंधन में नहीं बनना चाहते। कुछ लोगों के लिए अभी ये है कि पहले इनको अपने कैरियर पे फोकस करना है, वो ध्यान देना है, जब वो सेटल हो जाएगा पूरी तरीके से, फिर ही अपनी रिलेशनशिप को पैशनेट न्यू बिगिनिंग आपके साथ में करना चाहते हैं, बट पहले खुद को स्टेबल। अब ये बेस बनाना दो तरीके से हो सकता है, मतलब एक तो अगर फाइनेंसेस ठीक नहीं है तो फाइनेंसेस को अच्छा करना है। अगर इनकी एज ए पर्सनैलिटी, अगर इनको कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं अभी मैं इतना मैच्योर नहीं हुआ हूँ या नहीं हुई हूँ, ठीक है, मुझे कुछ और है जो सीखना है, जानना है, तो ये पहले वो करना चाहते हैं, ठीक है। ये फाइनेंशियल लेवल पे भी हो सकता है, एंड इमोशनल लेवल पे भी हो सकता है, पर्सनल लेवल पे भी हो सकता है, ठीक है, कि पहले अपने आप को स्टेबल करना है, फिर पैशनेट न्यू बिगिनिंग करनी है। पेशेंस रखा हुआ है इन्होंने, काफ़ी हो सकता है पास में इन्होंने काफ़ी एफर्ट डाले हैं या जो कुछ भी किया है, तो ये वहाँ पे अपनी, अब ये चाहते हैं कि एक तो सफिशिएंट पैसा चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, लग्जरी चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, रिवॉर्ड, इन्होंने अगर बहुत मेहनत की है काम के सिलसिले में या कैसे भी, तो अब ये चाहते हैं कि इनको उसका रिवॉर्ड मिले, ठीक है। अब ये किसी भी लेवल पे हो सकता है, अगर इन्होंने आपके लिए, इन्होंने बहुत एफर्ट डाले हैं, आपसे बात करने की कोशिश की है, तो अब ये चाहते हैं कि आप अपनी तरफ से नहीं करेंगे, अब आप इनकी तरफ रीच आउट करो, इनको, इनकी बात को सुनो, इन्हें समझो, ठीक है। दूसरी तरफ अगर इन्होंने अपने करियर, अपने पैसों के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है, तो यहाँ पे इनकी ये है कि ये चाहते हैं कि अब इनको उसका फ्रूट का मिलना चाहिए, मतलब जो भी लेबर इन्होंने किया है, इनको चाहिए कि इनके पास एक सुकून भरी ज़िंदगी हो, सफिशिएंट पैसा हो, एक रिलैक्स लाइफ, लग्जरी वाली लाइफ हो, ठीक है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन की लाइफ में ना पैसा नहीं है, ठीक है, फाइनेंशियल्स का इशू है, या तो ये इनका जॉब लगा नहीं है, या जो भी है, अभी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, ठीक है, इसीलिए इनका ध्यान पहले करियर पे ज़्यादा है। न्याय चाहते हैं, ठीक है, चीज़ों के मामले में फेयर रहना चाहते हैं, कोई सच्चाई जानना चाहते हैं या सच्चाई बताना चाहते हैं, बराबरी चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, बाय द बुक चलना चाहते हैं, कोई लीगल भी कुछ हो सकता है, ठीक है, लॉज वगैरह से रिलेटेड कुछ हो सकता है, या बराबरी करनी है, कह सकते हो, ठीक है। मदर गाया का यहाँ पे
मदर गया का साथ मिल रहा है कह सकते हो, या यूनिवर्स की ब्लेसिंग चाहते हैं यहाँ पे। आपके पर्सन को एक चीज़ तो लगती है आपके रिलेशनशिप को लेकर के कि आप लोगों का पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, आप ऐसे ही इनको नहीं मिले हो, ठीक है। इन्हें ये है कि आप ऊपर वाले की मर्जी से आप एक दूसरे के साथ में आए हो, इन्हें ऐसा लगता है। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, इन्हें लगता है कि चीज़ें जो है ना वो सही हो जाएंगी एक दिन। इनको ऐसा लगता है क्योंकि हमें इनके माइंड में ये है कि हमें भगवान ने मिला है, ठीक है, ऊपर वाले ने हमें अगर मिलाया है तो वो हमें एक दिन देखना सही से सब कुछ ठीक भी कर देगा, हमारे भी जो भी इश्यूज़ हैं उनको भी ठीक कर देगा, इनको ऐसा लगता है। अथॉरिटी की एनर्जी है ये, अब जिम्मेदारी कह सकते हैं रिलेशनशिप को लेकर के लेना चाहते हैं। मैं अभी क्लैरिफाई भी कर लूँगी कुछ चीज़ों को, ठीक है। जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, इसीलिए शायद ये पहले अपने करियर पे ध्यान देना चाहते हैं, पहले स्टेबल होना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, उसके बाद रिलेशनशिप में आगे जाना चाहते हैं, ठीक है। रीज़न ये है क्योंकि इनको मालूम है इनकी फैमिली इनको सपोर्ट नहीं करेगी। अगर ये बिना फैमिली की मर्जी के आपको अपने घर में ले आएंगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। लवर्स की एनर्जी है, पास्ट लाइफ कनेक्शन आपके पर्सन आपके साथ में एक फील करते हैं, चेंज चाहते हैं। यहाँ पे कोर्टशिप की एनर्जी है, फिलहाल आपसे एक फॉर्मल मुलाकात करना चाहते हैं, आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। वो ये नहीं चाहते कि आप उनसे उम्मीद करो कि नहीं आप मेरे को कमिटमेंट कब दे रहे हो या कब दोगे, ठीक है, या आपसे ये भी उम्मीद नहीं करेंगे, वो आप भी उनसे उम्मीद मत करिए, ठीक है। इस तरीके से कमिटमेंट को लेकर के या किसी तरीके की कोई बातचीत नहीं करनी, जस्ट एक फॉर्मल मीटिंग करना चाहते हैं, जस्ट फॉर्मल मीटिंग, ठीक है। आपसे मिलना चाहते हैं, अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं आपके साथ, बट बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के, बिना किसी टर्म एंड कंडीशंस के। स्टैंड लेना चाहते हैं ये यहाँ पे, ठीक है। ये पहले खुद को स्टेबल बनाना चाहते हैं, फिर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। इनका इरादा आपकी तरफ आने का है, लेकिन इनको पहले वही चीज़ है कि पहले ये खुद को इस लायक बनाएंगे कि आपकी जिम्मेदारी ये उठा सके, ठीक है, ताकि फैमिली पर डिपेंडेंट ना रहे। मैं कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई करती हूँ। द एम्प्रेस बार बार आया है तो मैं एम्प्रेस को क्लैरिफाई कर लेती हूँ। प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी द एम्प्रेस को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, द एम्प्रेस को क्लैरिफाई कर दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड। चीज़ों को सही करना चाहते हैं, स्टैंड लेना चाहते हैं, रोका हुआ है कुछ, ये कह सकते हैं। या तो आपने ब्लॉक मारा हुआ है अपने पर्सन को, ठीक है, या इन्होंने आपको ब्लॉक मारा हुआ है, ये भी चीज़ हो सकता है। आपको भी ऐसे देख रहे हैं कि आप इमोशनली अब बहुत दूर हो गए हो, इमोशनली इनके लिए अवेलेबल नहीं हो अब आप, ठीक है। आप काफ़ी अबंडेंट हो अपनी ज़िंदगी में, सब कुछ ठीक हो सकता है, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी सफरिंग्स हो सकती हैं, बट इनको लगता है कि अब आप अपनी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छे से कर रहे हो, सब कुछ ठीक है आपकी लाइफ में, जैसा भी है मुश्किलें हो सकती है, बट आपने सब कुछ बहुत अच्छे से संभाला हुआ है। और इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया है, बहुत ख़ास इंसान को इन्होंने खो दिया है, इन्हें ऐसा लग रहा है, बिकॉज शायद आपने इनको ब्लॉक मारा हुआ है। द मून को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्या कहते हैं फैमिली वाले, क्या इशू है उनके साथ, प्लीज़ डिवाइन बताइए। द मून को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी। ओह मम्मी, नहीं इतने सारे नहीं, फिर से एक बार फाइनल शफल बाबा जी। द मून को क्लैरिफाई कर दीजिए। द मून यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। बैलेंस करना है, लेफ्ट इन कोल्ड की एनर्जी है, ठीक है, अकेलेपन की एनर्जी है, पैसे की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है, कि पैसा नहीं है, बीमार हो सकता है कोई, बैलेंस करने की एनर्जी है। हो सकता है इनकी फैमिली इनको डिमांड करती है, अगर फैमिली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं, मतलब पैसा नहीं है फैमिली के पास बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे फैमिली शायद इनसे ये कहती है कि तुम्हें अपने प्यार के बारे में नहीं, हमारे बारे में भी सोचना चाहिए, ठीक है, हमारे बारे में भी सोचना चाहिए कि हम कितनी क्राइसिस में हैं, हमारे लिए सोचिए पैसा। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। या इनको कुछ लोग, इनके फ्रेंड्स वगैरह हो सकते हैं कि इनको डराते हैं, अगर इनकी फैमिली वेल टू डू है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये फैमिली के ऊपर डिपेंड है, तो वहाँ पे हो सकता है फैमिली, इनके फ्रेंड्स और कजन्स वगैरह इनको ये बोल सकते हैं कि अगर तूने उस पर्टिकुलर पर्सन से, मतलब मैं एक सिनेरियो बता रही हूँ, इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है जहाँ वो ये कह सकते हैं पर्टिकुलर पर्सन के साथ अगर तुम गए तो हो सकता है फैमिली तुम्हें अपनी मतलब पैसे से बेदखल कर रही है हर जगह से, तो आप एकदम से रोड पे आ जाओगे वाली कंडीशन है। तो ये सब चीज़ें इनके अंदर एक फियर इशू क्रिएट कर रही हैं, डर पैदा कर रही हैं, ठीक है। तो इनको ये है कि बैलेंस बना के चलना है। जस्टिस को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, जस्टिस को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्यों है यहाँ पर जस्टिस,
किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। इनको चीज़ों को बैलेंस करके ही चलना है एक्चुअली। इनको अपने कैरियर को भी देखना है, अपने फाइनेंसिस को भी देखना है, साथ में इन्हें लव लाइफ, इन्हें पता है कि इन्हें आपके पास आना है अल्टीमेटली। बट फिलहाल इनको क्या करना है, फिलहाल ये आपसे सिर्फ फ्लर्ट कर सकते हैं, आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट राइट नाउ नहीं दे सकते ये आपको, ठीक है। अभी इनका सिर्फ इतना है कि इन्हें अपने कैरियर पे ध्यान देना है, और बाद में ही आपके साथ में वो चीज़ें जब ये सेटल हो जाएंगी फिर आपको वो सारी चीज़ें आपको वापस करेंगे, इनका ये इरादा है। तब तक ये थोड़ा सा फ्लर्टी मोड में आपके साथ एज ए फ्रेंड रहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन अथॉरिटी को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, अथॉरिटी को क्लैरिफाई कर दीजिए। स्टैंड लेना चाहते हैं, ये तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं, बट उससे पहले खुद को काबिल बनाना चाहते हैं कि ताकि ये स्टैंड ले सके, एक्शन ले सके। कोर्टशिप क्यों चाहिए? प्लीज़ डिवाइन कोर्टशिप को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़। ओ मम्मा, आप लोग ज़्यादा परेशान हो रहे हो मुझे लग रहा है। फाइनल शफल बाबा जी, कोर्टशिप को क्लैरिफाई कर दीजिए। इनको हिम्मत चाहिए, ठीक है। इन्हें बहुत बेचैनी है, बहुत एडिक्शन है आपका, ठीक है। इन्हें बहुत ज़्यादा अटैचमेंट आपसे कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, एकदम एडिक्शन, ठीक है। अगर आप सेक्सुअली मिले हो एक दूसरे से तो इन्हें वो चीज़ें भी बहुत फैंटसाइज कर रहे हैं, उन चीज़ों को। इनको स्ट्रेंथ चाहिए, ठीक है। एडिक्शन है इन्हें आपका, आपसे ये चाह के भी दूर नहीं हो सकते। इन्होंने अपने आप को दूर किया ज़रूर हुआ है, क्योंकि ये पहले काम पे ध्यान देना चाहते हैं, करियर सेटल करना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं, बट ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं। इनको बहुत बेचैनी है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये आपसे चाहते हैं, एक बार मिलना चाहते हैं। हो सकता है इन्होंने डिसाइड किया हो पहले कि अभी आपके सामने तभी आएंगे जब ये आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देने की स्थिति में होंगे, लेकिन इनसे क्योंकि रहा नहीं जा रहा है, तो इन्हें क्या हो रहा है, ये चाहते हैं कि एक फॉर्मल मीटिंग कर ली जाए आपके साथ में, थोड़ा सा टाइम आपके साथ स्पेंड कर लिया जाए, बट आप किसी तरीके के कमिटमेंट या उन सब चीज़ों के बारे में बातचीत नहीं करनी है, कोई उम्मीद भी नहीं पालनी है, बिकॉज इनको ये उस लाइक अभी है नहीं, ठीक है। तो इनको स्ट्रेंथ चाहिए, ये भी बात ये कह नहीं पा रहे हैं अभी भी, लेकिन बस ये चाहते ज़रूर है। प्लीज़ डिवाइन चेंज को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल चेंज को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन। ओवर थिंकिंग है, बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। इनको एक फाइनल डिसीजन बनाना है कि ये क्या करें, कैसे करें, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, उनको मिसिंग एनर्जी है। हो सकता है पहले इन्होंने फैमिली की बातों में आकर के आपसे रिलेशनशिप ख़त्म कर दिया, इन्हें लगा कि शायद ये मैनेज कर लेंगे, बट अब इनसे नहीं मैनेज हो रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है अपना माइंड चेंज करना चाहते हैं, जो इनको एडिक्शन हो रहा है आपका आने के लिए, तो वो वहाँ पे अपने अंदर स्ट्रांग होना चाहते हैं कि नहीं आपकी तरफ आए, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, मिसिंग एनर्जी बहुत है इनकी आपको लेकर के, प्यार आपके साथ फील करते हैं बहुत ज़्यादा। थीफ की एनर्जी है, कुछ है जो छुपा रहे हैं, सीक्रेट्स तो हैं यहाँ पे, ठीक है। कुछ है जो आपके पर्सन यहाँ पे छुपा रहे हैं। यहाँ पे सोसाइटी के इश्यूज हो सकते हैं, सोसाइटी का जो है वो अप्रूवल ना मिले, यहाँ पे इस तरीके की भी एनर्जी है। प्रिविलेज लेडी, आपको ऐसे देखते हैं कि हो सकता है आप काफ़ी अबंडेंट हो अपनी ज़िंदगी में, फाइनेंशियली अबंडेंट हो सकते हो, तो वहाँ पे भी इनका ये है कि ये देख रहे हैं कि आपको आप फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, बट चाइल्ड इशू आप लोगों के बीच में हो सकता है। हो सकता है फाइनेंशियली तो अबंडेंट हो, लेकिन आप या तो आपका एज ज़्यादा है, या फिर आपका या आप बच्चा करना नहीं चाहते हो, ठीक है, या फिर कोई मेडिकल इशू आपको हो सकता है। तो प्रेगनेंसी रिलेटेड यहाँ पे मुझे इशू बहुत हद तक दिखाई देता है, पर बॉन्ड फील करते हैं, ऐसा लगता है कि ये प्यार ऐसे फील करते हैं कि जैसे आप पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप लोगों का कोई आपस में। डिसीजन बनाना है, बहुत सोच समझ के निर्णय यहाँ पर लेना है। आज की वीडियो इतना जल्दी बनाया था, लेकिन फिर भी लेट हो जाएगा, बिकॉज बीच में पेशेंट आ गए तो देखना पड़ा। अब ये वीडियो बीच में रुकी है तो एडिट करनी पड़ेगी, तो एडिटिंग में एक्चुअली काफ़ी टाइम चला जाता है। चलो अब हम देखते हैं वीडियो। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। टॉयल एंड लेबर की एनर्जी है, मैरिज की एनर्जी है। ये आपके बारे में जब भी सोचते हैं आपसे मैरिज करना चाहते हैं,
बट इसमें इनको ये लगता है या तो इनका फाइनेंशियल इशू है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनको पैसा नहीं है इनके पास, ठीक है। इनका इरादा आपसे मैरिज करने का है बट फाइनेंशियली ये इंडिपेंडेंट नहीं है, जो कि स्टार्टिंग से ही दिखाई दे रहा है। और इनको मतलब इनके पास काम अच्छा नहीं है, मेहनत ज़्यादा है, पैसा कम है, मनी इशू है इनका। कुछ लोगों के लिए जहाँ पे मनी इशू नहीं होगा वहाँ आपके पर्सन की एनर्जी है कि उन्हें ऐसा लगता है कि ये मैरिज इतनी आसान नहीं है, इस मैरिज में रिस्क ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा मेहनत है, बहुत ज़्यादा एफर्ट है इसमें, लेकिन इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जैसे इंटर रिलीजन हो गया, इंटर कास्ट हो गया, तो यहाँ पे प्रॉब्लम, सोसाइटी का अप्रूवल नहीं मिलेगा, प्रॉब्लम हो सकती है बहुत ज़्यादा। तो इनको बहुत ज़्यादा लगता है या तो फाइनेंसिस इशू लगता है या फिर आपस में ही इन्हें ऐसा लगता है कि इस रिश्ते को आगे कंटिन्यू करना, मैरिज करना पॉसिबल नहीं है, बहुत रिस्क वाला काम है ये। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन बताइए। मेमोरीज ऑफ लव की एनर्जी है, चूज वाइजली की एनर्जी। अभी यही दिखा था ना, तो मैंने बोला भी था चूज वाइजली। 6 नंबर, 7 नंबर, मेमोरीज ऑफ लव की एनर्जी है। आप लोग जो हो, जो अच्छा टाइम आपने एक दूसरे के साथ में स्पेंड किया है उसको याद करो, ठीक है। जो अच्छा समय था उसको याद करो, जो बुरी बातें हैं उनको आपको भूल जाना है और बैलेंस में रहना है आपको, और बहुत सोच समझ के निर्णय अपनी ज़िंदगी में लेना है। अगर आप लोगों को लगता है कि जब आप अपने प्यार के बारे में सोचते हो, अच्छी बातें सोचते हो, आपको बहुत सारी अच्छी बातें अपने रिलेशनशिप के बारे में मिलती हैं कि ये नहीं, ये सब कुछ अच्छा था, कुछ प्रॉब्लम हो गई, जैसे फैमिली की तरफ से अप्रूवल नहीं मिला या सोसाइटी की तरफ से अप्रूवल नहीं मिलेगा या कुछ बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आ गए, बट प्यार जो भी समय आपने एक दूसरे के साथ स्पेंड किया था, अच्छा समय, वो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे आप पॉजिटिव जा सकते हो, ठीक है। रिलेशनशिप को आगे परस्यू करने के बारे में सोच सकते हो। लेकिन अगर आप यादें जब भी आप साथ में करते हो, प्यार के बारे में सोचते हो, पुराना समय जो आपने एक दूसरे के साथ स्पेंड किया उसके बारे में जब भी सोचते हो और आपका दिल कड़वाहट से भर जाता है और आपको लगता है कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें ख़राब हुई हैं, मतलब ऑब्वियसली ख़राब तो हुई होंगी लेकिन ज़्यादा चीज़ें ख़राब हुई हैं, अच्छी बहुत कम हुई हैं, और वहाँ पे कड़वाहट आपके मन में ज़्यादा आती है इस रिलेशनशिप को लेकर के, तो भी आपको बोला जा रहा है कि फिर इस रिलेशनशिप को आपको छोड़ना आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। तो बहुत सोच समझ के निर्णय आपको अपनी ज़िंदगी में लेना है, ठीक है। जो निर्णय आप लोगे उसी के बेसिस पे आपकी ज़िंदगी में आगे आने वाली लाइफ आपकी होगी, ठीक है। तो बहुत सोच समझ के निर्णय लो, रिलेशनशिप को अच्छे से एनालाइज करो। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 3 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। होल्डिंग बैक, डिसऑनेस्टी, एस्केप एंड गॉसिप। सोसाइटी अप्रूवल, जैसे मैंने कहा, एक प्रॉब्लम है आप लोगों के बीच में, ठीक है। आपके पर्सन कहना चाहते हैं होल्डिंग बैक, आई शुड हैव एक्सप्रेस्ड माई सेल्फ बेटर, ठीक है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने ठीक से अपने आप को आपके सामने एक्सप्रेस नहीं किया, वो बेहतर तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते थे, बहुत अच्छे तरीके से अपनी फीलिंग्स आपको बता सकते थे, बट शायद उनका बताने का तरीका ठीक नहीं रहा। इसी वजह से रिलेशनशिप जो है वो आप लोगों के बीच में ख़राब हुआ, और कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने आपसे छुपा के रखी, जो आपको ठीक से नहीं बताई, ठीक है, जो उन्हें बतानी चाहिए थी बट उन्होंने नहीं बताई। डिसऑनेस्टी की एनर्जी, बाई लाइंग आई रिप्ड अस अपार्ट, ठीक है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत सारे झूठ बोले हैं आपसे, बहुत सारी बातें छुपाई हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में, मतलब वो कभी भी ऑनेस्ट नहीं रहे आपके लिए, जिस वजह से आप आज दूर हैं, एक दूसरे से अलग हो गए हो। एस्केप, आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गॉट हार्ड, ठीक है। आपके पर्सन को अपने ऊपर ये भी लग रहा है कि शायद जब चीज़ें थोड़ी सी ख़राब होने लग गई थी, हार्ड हो गई थी, जब उन्हें आपके साथ खड़े होना चाहिए था, सब मतलब आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए था, आपके साथ खड़े होना चाहिए था, तब उन्होंने वहाँ से भागना उचित समझा, ठीक है। जब चीज़ें थोड़ी सी हार्ड हो गई तो वहाँ पे टफ हो गई तो वो भाग लिया वहाँ से, ठीक है। तो इस वजह से इनको लग रहा है कि इन्होंने अपने आप को बचा लिया, मतलब बैड वे में लग रहा है, ख़राब लग रहा है इनको। गॉसिप, आई एम अफ्रेड ऑफ वॉट अदर्स पीपल विल थिंक,
आप लोगों के बीच में जो भी रिलेशनशिप है इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। सोसाइटी फियर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है आपके पर्सन के, चाहे जो भी हो, ठीक है। एक्स्ट्रा मैरिटल है, इस एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, या इंटर रिलीजन है, इंटर कास्ट है, कुछ भी है, वहाँ आपके पर्सन को एक चीज़ ये लग रही है कि लोग हमारे बारे में गॉसिप करेंगे। अगर वो आप लोगों के साथ साथ में रहोगे तो उनको इस चीज़ का डर है कि लोग आपके बारे में क्या बातचीत करेंगे, ठीक है। आप दोनों के बारे में लोग क्या सोचेंगे और क्या कहेंगे, ठीक है, ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आपके पर्सन कहना चाहते हैं आई मिस यू सो मच एंड आई कैन नॉट लिव विदाउट यू। ये आपके बगैर नहीं रह सकते और आपको बहुत मिस करते हैं। क्या जो कनेक्शन मैं फील करता या करती हूँ वो तुम्हें भी फील होता है? आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि क्या उनको जो कनेक्शन ये फील होता है, क्या आपको भी वही सेम फील होता है? आई फील दैट यू आर माई सोलमेट, ठीक है। आपके पर्सन को ऐसा महसूस होता है कि आप सोलमेट हो, आप इनके पास लाइफ कनेक्शन से आए हो, आप इनकी ज़िंदगी में कंफर्ट ऐड करते हो, ठीक है। ये आपको सोलमेट की तरह जब भी आपके साथ होते हैं बहुत रिलैक्स होते हैं, कूल होते हैं, बहुत कंफर्टेबल होते हैं, तो इनको आपके साथ सोलमेट वाली वाइब्स आती हैं। चलिए अब हम देखेंगे डिवाइन का मैसेज, इसी के साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। Your ancestral spirit guides are offering you guidance now, so pay close attention to signs and omens from them, ठीक है। डिवाइन इस वक्त आपको कह रहे हैं कि आपके जो भी पूर्वज हैं, ठीक है, या जो भी आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, वो आपको क्या कर रहे हैं, वो आपको गाइडेंस प्रोवाइड ऑलरेडी करा रहे हैं। आपको उस पर बहुत गौर से ध्यान देना है, उसको समझना है, ठीक है, और उनके साइन और सिम्टम्स को बहुत अच्छी तरीके से आपको समझना है और उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आपको चलना है, एक्ट करना है आपको। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।